चलिए नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। देखिए आज का जो हमारी बेसिकली बात है, एक खास केस है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल को लेकर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपके लिए एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2024 की तैयारी के लिए नवीनतम पाठ्यक्रम और पैटर्न पर आधारित एक बुक सजेस्ट करना चाहूंगा, जो कि चक्षु प्रकाशन के द्वारा निकाली गई है। इसमें सिलेबस के अकॉर्डिंग सभी सब्जेक्ट को कवर किया गया है। इस बुक की खास बात यह है कि इसमें सभी प्रश्नों के उत्तर व्याख्या सहित समझाए गए हैं। साथ ही इस गाइड में आपको 5 सॉल्व पेपर, 2800 बहुविकल्पीय प्रश्न उपलब्ध कराए गए हैं। एसएससी जीडी कांस्टेबल गाइड के साथ आप इनका एसएससी जीडी कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट भी ले सकते हैं और अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। तो एसएससी जीडी कांस्टेबल की तैयारी के लिए आप यह किताब मंगा सकते हैं। इन किताब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप इसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। फाइनल हियरिंग जब केस होते हैं तो फाइनल हियरिंग के केस जब तक कंप्लीट नहीं हो जाते तब तक वो चल रहे होते हैं। आज अंततः जो है आज फाइनल हियरिंग की बहस शुरू हुई। लगभग 40 मिनट बहस चली हमारे एमपी पुलिस कांस्टेबल में। तो सबसे पहले जो केस है वो परोक्ष जी का केस है, उसका केस हैंडल कर रहे हैं जो है हमारे माननीय रमेश्वर ठाकुर साहब। उसके बाद केस लगे हैं उसमें 1.5 जिन 109.5 और 4 और 9 ऐसे करके मेरे केस 3 केस मेरे लगे हुए हैं और एक केस उसमें या 2 केस लगे हैं हमारे ऑनरेबल सीनियर साहब हैं रूप रहा साहब, एनएस रूप रहा साहब। तो आज चूंकि सबसे वरिष्ठ हमारे रूप रहा साहब हैं तो सबसे पहले आर्गुमेंट उन्होंने शुरुआत की। पहले बहुत बार उनका जो है कई बार उन्होंने प्रयास किया माननीय कोर्ट को पहले केसेस में, लेकिन हो गया, कई बार होता है, रिसर्च नहीं होती है, ऑब्जेक्शन नहीं ले पाते। तो अदिति तिवारी का केस जो है डिसमिस हो चुका था, महिला का केस। तो अदिति तिवारी का केस चूंकि डिसमिस हो चुका था और इस पर काफी व्यथित भी थे रूपराज साहब, उनको लगा कि ये गलत हुआ है और उसको डीबी में चैलेंज करना चाहते थे, लेकिन पिटिशनर्स की शायद कोई दिक्कत थी। लेकिन खैर अब पिटिशनर जो है लड़कियां जो हैं और एक्समैन जो है वो बड़ा प्रिपेयर हो गए हैं कि वो डीबी में उसको चैलेंज करेंगे। तो नेहा सिंह का जो केस था पुष्पेंद्र पटेल को लेकर के डिसमिस कर दिया गया कि भाई पुष्पेंद्र पटेल चूंकि हाईकोर्ट का एक अभ्यर्थी था, ओबीसी कैंडिडेट का, उसको प्रीलिम्स में रिजर्वेशन नहीं दिया गया, जनरल से अच्छे मार्क्स थे तब भी। तो माननीय जो दूसरे लोग थे उन्होंने गलत तरीके से, साफ कहूं तो गलत तरीके से उस ऑर्डर को कनेक्ट करा दिया। और जब पिछली हियरिंग आपको अगर देखा होगा तो एक छोटी सी क्लिप में मैंने साफ तौर पे कहा था माननीय कोर्ट से कि ये बहुत गलत हुआ है, बहुत ब्लंडर मिस्टेक है। नॉन आइडेंटिकल केस को आइडेंटिकल बनाकर के डिसमिस करवाया गया और उस दिन माननीय रूपराज साहब ने इस बात को बहुत अच्छे से गंभीरता संज्ञान भी लिया और आज 40 मिनट तक आज से वही बोले और सिर्फ एक्समैन की बात हुई, एक्स सर्विसमैन की, क्योंकि दोनों का रिजर्वेशन एक जैसा है। और कुछ ऐसे इनपुट्स जो बहुत आवश्यक थे एक्स सर्विसमैन के, मैं आपको कई बार बोला एक्स सर्विसमैन के, एक्स सर्विसमैन का जो रिजर्वेशन है बहुत क्लियर है। आप सबसे पहले यूपीएससी का गाइडलाइंस अगर पढ़ेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइडलाइंस अगर पढ़ेंगे तो 1976 में ही कह दिया गया है, 1976 का रूल है, 1979 का रूल है सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो एक्समैन के लिए कहता है कि एक्समैन की कोई भी पोस्ट दूसरे व्यक्ति से पहली बात तो भरी नहीं जाएगी, और अगर दूसरे व्यक्ति से भरी जाती है तो 3 कंडीशन चाहिए। पहला, एक सर्टिफिकेट चाहिए कि आप अपने रोजगार कार्यालय में, पहले जो अथॉरिटी है पूछेगी कि क्या वाकई में कोई एक्स सर्विसमैन है या नहीं है। अगर वहां से सर्टिफिकेट आ जाएगा 0, कोई भी ऐसा एक्स सर्विसमैन नहीं जो एग्जाम में आना चाहता है या लेना चाहता है, तब आप दे सकते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी अथॉरिटी से आपको, कि सरकार वहां से बताएगी, सरकार के डाटा से चेक करेगी। मतलब समझ रहे कितना गजब तरीके से। उसके बाद 1986 के बाद आप 1992-97 आइए तो मध्य प्रदेश ने भी उसी चीज को सेम अडॉप्ट किया है। और यहां तक कि 97 में तो एक बहुत बड़ी बात कह दी थी मध्य प्रदेश सरकार ने कि अगर एक्स सर्विसमैन के लिए अब हाईएस्ट एग्जाम स्टैंडर्ड है सभी के बराबर और आपको एक्स सर्विसमैन नहीं मिल रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप एक्स सर्विसमैन को भुला दो, गलत, सीधे गवर्नर का ऑर्डर है कि आप शिथिलीकरण करिए, नियम में और लचीलापन लाइए, उनके लिए ऑल स्टैंडर्ड को कम करिए ताकि वो 10% पोस्ट पर जा सके। इतना साफ रूल है। लेकिन पीएचक्यू चयन समिति ने जितना ब्लंडर मिस्टेक किया वो बहुत जल्दी उसको सामने आएगा और व्यापम ने तो कदर ही मचा दिया है, वो भी इसका सामने आ जाएगा। खैर व्यापम के पीछे तो मैं पढ़ा ही रहता हूं और आगे भी जो है मेरे फर्स्ट उस पे जो है वो तिर पे रहता है, उसकी सारी गलती मेरे पास है। तो आज जो बहस हुई उस बहस से इतना कन्विंस हुए माननीय जज साहब कि जो पुष्पेंद्र पटेल का अपने ही ऑर्डर को आज उन्हें एहसास हुआ इस बात का कि नहीं यार वहां पर बहुत सारी चीजें ब्लंडर मिस्टेक्स हुए, गलत हुआ है, और सरकार की तरफ से, व्यापम की तरफ से जो पक्ष रखा गया है नॉन आइडेंटिकल केस का वो कहीं ना कहीं गलत है। तो आज आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी पॉजिटिव न्यूज है। 2020 की जो लड़कियां हैं और एक्स सर्विसमैन जो आप लोग बैठे हैं, और आपको बता दूं 2020 की जो भर्ती, जो लोग भले जॉब करें कोई दिक्कत नहीं, वो सारी भर्ती फाइनल आउटकम ऑफ दिस पिटीशन है, मतलब इन पिटीशन के अधीन है। जो ऑर्डर इन पिटीशन में आएगा वही अप्लाई होगा, ठीक है। तो जो पिटिशनर्स बनी हुई हैं लड़कियां, उनको बहुत राहत भरी बातें हैं कि आप लोग टेंशन ना लीजिए, हो सकता है आपके फिजिकल के पहले 2023 के फिजिकल के पहले ही एक आदेश आ जाएगा, तो जो 2020 का आदेश आएगा वो सीधे सीधे कनेक्ट करेगा 2023 के आदेश से।
और महिला और एक्समैन के लिए सीधे कट ऑफ सीधे जाएगी कहां, डाउन जाएगी। खास करके सामान्य जो कैटेगरी के जो गर्ल्स होती है उनके लिए जो कट ऑफ जाएगी बहुत ही डाउन पहुंच जाएगी। समझ रहे हैं? तो पूरा केस संदर्भ समझ गए आप लोग। केस ये है कि महिला और एक्समैन दोनों ही हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में हैं और साफ तौर पर नियम ये कहता है कि अपनी अपनी कैटेगरी में 33% महिलाओं को और 10% एक्समैन को एडजस्ट किया जाए। लेकिन बड़ी होशियारी के मारे, बड़ी डींगे के मारे, या यूं कहें कि कानून को दरकिनार करके महिला और एक्समैन के लिए लिख दिया गया कि हम उन्हीं महिला और एक्समैन को फिजिकल के लिए बुलाएंगे जो अपनी अपनी कैटेगरी में बॉयज के बराबर मार्क्स लाई। सिंपल, मतलब सिंपल है कि मतलब महिला ने, जनरल महिला ने अगर 80 नंबर लाए हैं तो उसका पास हो गई, अगर एक्समैन 80 नंबर लाया है तो पास होगा, फिजिकल के बुलाया जाएगा। क्या यार, मतलब कोई एक नहीं कहते विकलांग व्यक्ति जिसे कहते हैं आंख से अंधा व्यक्ति बता देगा कि कितना ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो। लेकिन खैर कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए तमाम चीजें। तो ये हमारे लिए एक काफी अच्छी खबर है। जितने भी महिलाएं और जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, आज की चीजों को समझ लीजिएगा बहुत अच्छे से बारीकियों के साथ कि आज आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, आपके लिए पॉजिटिव खबर है कि आपके लिए आज क्या क्या कहा गया, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं लाइव नहीं देख पाते हैं। तो आज जो बात रखी गई है एक्स सर्विसमैन से बात रखी गई है, और सभी मैं एक्स सर्विसमैन को पहले ही बोला था, अभी फिर से बोल रहा हूं कि आप लोग अपने अधिकारों के प्रति सजग रहिए, जागृत रहिए, जानिए। उत्तर प्रदेश का ही केस मैं आपको बता रहा हूं, 5% रिजर्वेशन है उत्तर प्रदेश में, और 5% उत्तर प्रदेश में रिजर्वेशन नहीं दिया गया था एमपीपीएससी यूपीपीएससी में। पूरा का पूरा रिजल्ट को बंद करके दोबारा रिजल्ट को जारी करने के लिए बात की गई थी। आपको पता है मेरे पास ऑर्डर भी पड़े हुए हैं। तो एक्स सर्विसमैन के लिए बहुत बड़ी तरीके के साथ ये चीजों को रखा गया है ना। तो हम ये तमाम चीजें कहेंगे और तमाम चीजों को लेकर के भी आएंगे आप सभी के सामने। बहुत जल्द आपके लिए इसमें पॉजिटिव चीजें आएंगी। ठीक है, आइए। बात ही हम लोगों के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, एक्चुअली एक्स सर्विसमैन में आपको बताया था मैंने मिश्रा जी एक बहुत अच्छे स्पष्ट तरीके के साथ कि आप सब लोग कमाऊ लोग हैं, आप सब लोगों की पेंशन आ रही है, तमाम चीजें आ रही हैं। आप लोगों के लिए अगर खड़े हैं एकदम डट करके, ठीक है, तो थोड़ा बहुत चीजों को सपोर्ट करते रहा करो अपने वकीलों को, क्योंकि इस वक्त ना तो आपके लिए सीएम है, ना ही आपके लिए ये पुलिस विभाग है, ना कोई है। मतलब इस वक्त अगर आपके अधिकारों के प्रति अगर कोई लड़ रहा है, चाहे ठंड हो चाहे कुछ भी हो, वो है आपके वकील कम्युनिटी। आपको अच्छे से पता है, गला फाड़ रहे हैं हम लोग जो यहाँ जा करके, आपको ही पता अच्छे से। अब मैं तो चाहे कहीं भी रहूं, मेरे को अच्छी चीज़ अथॉरिटी ये मिली हुई है, कम से कम मेरा रजिस्ट्रेशन मध्य प्रदेश बार में इस प्रकार से हो रखा है कि मैं भारत के किसी भी कोने में रह करके माननीय हाई कोर्ट में अपना केस को लड़ लेता। आज भी आपने देखा, आज मेरी अच्छी गहमा गहम बहस हुई है, ठीक है, और मैं आखिरकार कन्विंस कर लिया जज साहब को कि नहीं, 1 हफ्ते के अंदर इस मैटर को पूरा कंप्लीट कर जाए। खैर वो चाहते थे कि रिप्लाई के लिए वक्त दिया जाए, और सरकार भी चाहती थी कि रिप्लाई के लिए वक्त दिया, पर मैंने साफ साफ बोल दिया, आपने वीडियो में देखा होगा कि सर रिप्लाई का मतलब है कि 4 महीने का केस मेरा मर गया। तो रिप्लाई मतलब फिर रिप्लाई में चला जाता है। वो कहीं ना कहीं इस बात से कन्विंस हो गए, सही तो कह रहा लड़का, क्या गलत कह रहा है। तो ये तमाम चीजें हैं, तो आप सब लोग अपना ध्यान रखेंगे, ठीक है। और चलते हैं फिर। ये थोड़ा सा एक चर्चा मुझे करनी थी, मैंने बता दिया, क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो होगी, मजा नहीं आएगा। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, लव यू।